और E85 वाले कस्टमर को तो भाई डरने की जरूरत ही नहीं है। टर्बो पेट्रोल इंजन होते हैं, इनके लिए हायर ऑक्टेन वैल्यू फ्यूल होता है, वो ज्यादा बेटर होता है। अभी भी उन गाड़ियों को खरीद लेते हो तो भैया वो सपोर्ट करेंगी आप E20 और E30 तक के फ्यूल को। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे अबाउट E85 फ्यूल को लेके। कस्टमर कंफ्यूज भी हैं, थोड़े घबराए हुए भी हैं कि भाई अब अगर 85 फ्यूल लॉन्च हो गया तो क्या इसके बाद अभी 30 लॉन्च हो जाएगा। और काफी सारी गाड़ी इंडिया के अंदर ऐसी है जो E10 कंप्लाइंट है, E20 कंप्लाइंट है, तो उन गाड़ियों का क्या होगा। तो आज इसी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, जानेंगे कि अगर E30 फ्यूल लॉन्च होता है तो कौन कौन सी गाड़ी ऐसी है जो आप कंसिडर कर सकते हो। करंट जो गाड़ी है उन पे E20 और E30 के क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं और कौन से ऐसे इंजन है जो आपको फिलहाल कंसिडर करने चाहिए अगर फ्यूचर में E30 या E50 भी रोल आउट हो जाता है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी STJ कार्स। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि 85 फ्यूल लॉन्च करने से पहले गडकरी जी ने पहले तो मारुति की जो वैगनआर है वो फ्लेक्स फ्यूल में लॉन्च करी। उसके बाद फिर भाई एक बाइक है स्प्लेंडर, वो फ्लेक्स फ्यूल में लॉन्च करी। तो मतलब ये तो तय है कि कंपनीज को पहले से पता है कि इंडिया के अंदर E85 फ्यूल और उसके बाद E100 फ्यूल जो है वो मैंडेट होने वाला है। और इसी वजह से कंपनी का कोई भी पैनिक मोड आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जैसे कि डीजल में जैसे ही आइसोब्यूटेनॉल का नाम आया तो काफी सारे ट्रांसपोर्टर्स का रिएक्शंस आपको देखने को मिला कि आइसोब्यूटेनॉल अगर डीजल के अंदर मिक्स होता है तो ट्रकों पे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा और जो डीजल गाड़ी है उसके अंदर ज्यादा इम्पैक्ट आएगा अगर आइसोब्यूटेनॉल मिक्स होता है। लेकिन पेट्रोल के केस में आपने देखा होगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है उसने कोई भी कंसर्न रेज नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि भैया E85 तो इंडिया के अंदर आने वाला है और उसके बाद E100 भी आ जाएगा। तो प्लान क्या है? देखिए, जितने भी मैन्युफैक्चरर इस टाइम इंडिया के अंदर है सारे के सारे मैन्युफैक्चरर ब्राजील के अंदर अपनी गाड़ी बेचते हैं और ब्राजील में इनके पास E85 और E100 तक चलने वाली गाड़ियां अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से इनको इंजन के अंदर कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं करने होंगे और इजिली ये E85 के अंदर अपनी जितनी नेक्स्ट गाड़ियां हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं। जैसे कि मारुति जो है वो अभी फ्रोंक्स के ऊपर काम कर रहा है, फ्रोंक्स हाइब्रिड को लॉन्च करने के ऊपर काम कर रहा है। इसी तरह टोयोटा की जो इनोवा हाई क्रॉस है भाई साहब, वो तो ऑलरेडी E85 फ्यूल में ब्राजील के अंदर चल रही है, तो वहां तो वैसे भी कुछ इशू नहीं आने वाला। और जो रेनो की डस्टर है उन्होंने क्लियरली ये बोला था कि अभी हमने जो डस्टर है E20 के हिसाब से लॉन्च करी है, लेकिन E85 में लॉन्च करने में उन्हें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके बाद यही गाड़ी E85 कंप्लाइंट हो जाएगी। रीजन क्या था कि मैन्युफैक्चरर ने अभी तक कोई भी E85 या फिर E100 गाड़ी लॉन्च नहीं करी थी। मेन सिंपल सा रीजन है कि अभी किसी भी पेट्रोल पंप पे E85 फ्यूल जो है वो मिलना स्टार्ट हुआ ही नहीं था। तो अगर गाड़ियां लॉन्च कर भी देते तो भाई फ्यूल उसमें कहां से मिलता। तो फिलहाल सिर्फ दो ही व्हीकल्स अभी अवेलेबल हैं। एक वैगनआर जो है जो फ्लेक्स फ्यूल के अंदर लॉन्च हुआ है, एक बाइक है जो फ्लेक्स फ्यूल के अंदर लॉन्च हुई है। और 2027 तक गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जितने भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे है उस पे लगभग 70% जो है E85 फ्यूल की कवरेज हो जाए। लेकिन इस बार एक चीज आप नोटिस करोगे जो बहुत जबरदस्त है और मैं थैंक यू भी करना चाहूंगा कि इस बार इन्होंने जो E85 फ्यूल का नोजल है, जो डिस्पेंसर है, वो अलग दिया है और जो E20 का डिस्पेंसर है वो अलग दिया है। तो यानी कि E20 फ्यूल भी आपको मिलता रहेगा और उसके साथ साथ अगर आपकी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली है जो आप फ्यूचर में ऑफकोर्स खरीदोगे तो भैया फिर आपको E85 फ्यूल जो है वो अलग डिस्पेंसर पे मिलेगा। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये मुझे थोड़ी समझ आती है, क्योंकि फिलहाल जो E20 फ्यूल आ रहा है अगर आप उसका रेशियो देखोगे ना, अलग अलग पेट्रोल पंप पे अलग अलग जो ब्लेंड की मात्रा है ना वो देखने को मिल रही है। कहीं 22% है, कहीं 15% भी है। तो कुछ इस तरीके से अभी इंडिया के अंदर E30 फ्यूल को भी काफी जल्दी रेगुलर कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि शायद जिस तरीके से E85 का जो ऑप्शन है वो कस्टमर को दिया जा रहा है, इसी तरीके से भैया E20 और E30 का ऑप्शन भी दिया जाए। तो अब बात करते हैं भैया उन गाड़ियों की जो आपको सपोर्ट करेगी अगर आप अभी भी उन गाड़ियों को खरीद लेते हो तो भैया वो सपोर्ट करेंगी आप E20 और E30 तक के फ्यूल को। देखिए, एथेनॉल जो होता है उसकी जो ऑक्टेन रेटिंग होती है आपको पता है हायर होती है और हायर ऑक्टेन रेटिंग जो है अच्छी होती है उन गाड़ियों के लिए जो टर्बो इंजन पे काम करती है। तो यानी कि जितने भी पेट्रोल इंजन टर्बो के साथ आएंगे, TGDI पेट्रोल इंजन होंगे, उसमें अगर आप E25 फ्यूल भी डलवा लेते हो या फिर आप E30 फ्यूल भी डलवा लेते हो तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इशू नहीं आने वाला, माइलेज पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितने भी टर्बो पेट्रोल इंजन होते हैं इनके लिए हायर ऑक्टेन वैल्यू फ्यूल होता है, वो ज्यादा बेटर होता है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उसके अंदर E85 फ्यूल डलवा लो, क्योंकि जब E85 फ्यूल गाड़ी के अंदर डलता है तो उस हिसाब से गाड़ी के कंपोनेंट्स और गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चेंज किया जाता है। एक हद तक गाड़ी जो है वो E20 और E25 तक को झेल सकती है। इसी तरह जितनी भी गाड़ी हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ आती है, जैसे कि हाइब्रिड गाड़ियां आप जितनी भी देखोगे सारी हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ आती है, अब चाहे वो ग्रैंड विटारा हो, टोयोटा हाई राइडर हो या फिर टाटा की तरफ से आने वाली सियरा भी हो। हालांकि वो हाइब्रिड में नहीं आती, बट उसका आप कंप्रेशन रेशियो देखोगे वो 13:1 है। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो हाई होगा उतना अच्छा जो ब्लेंडेड फ्यूल है ना वो आपकी गाड़ी के अंदर बर्न होगा और आपकी गाड़ी के माइलेज पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। स्विफ्ट डिजायर एक ऑप्शन है, उसकी भी वैल्यू 11 समथिंग है, तो वहां पे भी आप देखोगे कि उसमें भी अगर आप E25 E30 तक का भी फ्यूल डलवाते हो तो उस गाड़ी पे उतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना कि 1.2 या फिर 1.5 लीटर जो NA इंजन है उनके ऊपर आ जाए। और मारुति की गाड़ियां वैसे भी मुझे थोड़ी सेफ दिखती हैं, क्योंकि मारुति की गाड़ियों में अभी भी
E10 कंप्लाइंट गाड़ी मैं चला रहा हूँ और इसके अंदर E20 वाला फ्यूल में डलवा रहा हूँ, तो मुझे जो माइलेज है उसमें बहुत कम इम्पैक्ट जो है वो देखने को लगा है। ऐसा पावर परफॉर्मेंस में तो कुछ फील ही नहीं होता कि भैया गाड़ी के अंदर E20 फ्यूल भी डल रहा है। तो अगर आप मारुति की भी बलिनो ले लेते हो, उसके अंदर भी अगर E25 फ्यूल फ्यूचर में आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो गाड़ी के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो ऑलरेडी E20 कंप्लाइंट है। तो ये कुछ गाड़ियां हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। और E85 वाले कस्टमर को तो भाई डरने की जरूरत ही नहीं है। मतलब E85 फ्यूल सही है कि अलग डिस्पेंसर पे मिल रहा है और आपके पास थोड़ी E85 गाड़ी है कि आप जाओगे और E85 फ्यूल डलवा लोगे, राइट। E85 फ्यूल सिर्फ उन्हीं कस्टमर के लिए बेटर है भैया जो फ्यूचर में एथेनॉल ब्लेंड वाली गाड़ियां खरीदेंगे और उसके बाद जो है अपनी गाड़ी को चलाओगे। लेकिन जो एथेनॉल ब्लेंड वाली गाड़ियां है ना, उसका प्राइस भी आप देखना भाई, उसका प्राइस जो है 60 से 70 हजार रुपए ज्यादा कॉस्ट करेगा कंपेयर टू एनी पेट्रोल कार। तो ज्यादा आपको कॉस्ट वहां देनी पड़ेगी और गाड़ी जो है वो आपकी माइलेज कम देगी। और माइलेज के ऊपर ही मैं एक डिस्कशन भी कर लेता हूँ। देखिए, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स होते हैं जैसे कि E85 हो गया, इनकी जो माइलेज होती है ना वो कंपैरेटिवली कम रहती है। मतलब जहां पेट्रोल की गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल पे जो E10 या E20 आता है वो 18 से 19 की माइलेज देती है, वहीं E85 फ्यूल जो ब्लेंड के साथ आएगा वैगनआर, उस पे माइलेज जो है 20 से 30% कम होगी। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट, आप पढ़ के देख लो, या फिर आप जो है किसी भी वेबसाइट पे जाके देखिए। एथेनॉल की जो कैलोरिक वैल्यू होती है ना वो कम होती है, यानी कि एथेनॉल कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है उस वजह से ज्यादा पावर निकालने के लिए आपका कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, और इसी वजह से ओवरऑल जो माइलेज है उसमें तो ड्रॉप आता ही है। यानी कि जहां एथेनॉल का प्राइस आज की डेट में 82 रुपए लीटर गवर्नमेंट ने रखा है, 20 रुपए सस्ता और 102 रुपए लीटर आपको पेट्रोल मिल रहा है, तो इस कंडीशन में अगर आप वैल्यू वाइज डिफरेंस निकालोगे ना, तो मेरे हिसाब से जो पेट्रोल 102 रुपए लीटर है जिसकी माइलेज जो है वो आपको 20 kmpl की मिल रही है, वो अभी भी बेटर है, क्योंकि 20 kmpl की माइलेज जो है वो आपको 102 पे मिलेगी, और भैया 15 kmpl की माइलेज है वो आपको 82 रुपए लीटर पे मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप पर लीटर के हिसाब से निकालोगे ना, तो मेरे हिसाब से भाई साहब पेट्रोल जो है अभी भी बेटर है। और भाई तीसरी जो सबसे अजीब चीज मुझे ये लगती है कि जो इन्होंने वैगनआर लॉन्च करी है फ्लेक्स फ्यूल के साथ, अब वो सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल पे ही चलेगी, उसमें सीएनजी का ऑप्शन ही नहीं है। और मेरे हिसाब से फ्लेक्स फ्यूल जो E85 आ रहा है भाई, उसके अंदर सीएनजी कंपैटिबल भी नहीं होगी, क्योंकि सीएनजी जो है काम करती है उसी रेशियो पे जिस रेशियो पे पेट्रोल काम करता है, थोड़ा बहुत ही पावर में डिफरेंस रहता है। लेकिन अगर सीएनजी फ्लेक्स फ्यूल के अंदर लगवानी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता वो उसके अंदर कामयाब होगी। तो वो कस्टमर जो सीएनजी वाली गाड़ी जो है अभी लेना चाहते हैं, तो भाई वो सीएनजी वाली गाड़ी ले सकते हैं। उनके लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है वो आगे फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोल तो आपको अभी भी E20 मिल रहा है। E20 फ्यूल तो आप तब भी 1000-1200 का अपनी गाड़ी के अंदर चलवाओगे, लेकिन मैक्सिमम जो आप चलोगे भैया वो चलोगे आप सीएनजी के ऊपर। और सीएनजी वाली गाड़ी की जो माइलेज है वो अभी भी बेटर है, चाहे वो एथेनॉल हो या फिर वो पेट्रोल हो। और सीएनजी के अंदर अभी ऐसा कोई मिक्सिंग का इन्फॉर्मेशन भी सामने नहीं आया है, जैसे डीजल के अंदर आया है, पेट्रोल के अंदर तो ऑलरेडी मिक्स होने लगा है। तो आप सीएनजी कार के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, जितने भी कंपनी फिटेड सीएनजी आपको इन हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन गाड़ियों के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, उन गाड़ियों को खरीद सकते हो। ईवी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है अगर आप सिटी के अंदर ज्यादा ड्राइव करते हो और आपकी सिटी के अंदर ही ड्राइव जो है वो 200-250 किलोमीटर हो जाती है, तब भी मेरे हिसाब से ईवी जो है वो एथेनॉल से ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ईवी के अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है भाई। और आजकल तो कंपनी जो है लाइफ टाइम वारंटी बैटरी के ऊपर भी दे रही है, तो 1-1.5 लाख किलोमीटर अगर आप ईवी चला लेते हो तो भाई वो भी ज्यादा बेटर है। और फ्यूचर जो है वो हाइब्रिड और ईवी गाड़ी का ही होने वाला है। एथेनॉल जो है एक लिमिटेड टाइम तक ही जो है मुझे लगता है सक्सेसफुल रहेगा। जैसे ब्राजील के अंदर भी जब एथेनॉल लॉन्च हुआ था, तो वहां पे इनिशियल में जो कॉस्ट थी शुगर की भाई वो बढ़ गई थी, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो आपको पता है शुगर केन वगैरह से बनता है, और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेस्ट होता है उनसे बनता है। और जरूरी नहीं है कि हर साल जो है भारत के अंदर गन्ने की खेती उतनी बढ़िया हो जितनी इस साल हुई या फिर अगले साल हुई। तो जब भी मौसम में कोई बदलाव होगा और आपकी खेती पे कोई इंपैक्ट होगा ना, भैया वहां एथेनॉल के प्राइस फ्लक्चुएट करेंगे। एथेनॉल नहीं लगता कि एक सस्टेनेबल या फिर एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो हाइब्रिड और ईवी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई यही कुछ था आपके क्वेश्चंस का आंसर कि कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।